हेलो क्लास नाइन्थ, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास कंप्यूटर। क्लास नाइन्थ आप अभी 11 चैप्टर पढ़ रहे थे, सी लैंग्वेज इंट्रोडक्शन। तो इसमें आपको 2 लेक्चर मैंने दे दिया था। आज जो आप पढ़ोगे स्ट्रक्चर ऑफ, तो इसमें आपको हेडर फाइल्स के बारे में मैंने बताया था। अब जो बताना है मेन मेथड डिक्लेरेशन कैसे करते हैं। इसमें क्या होता है, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ सी प्रोग्राम इज़ टू डिक्लेयर द मेन फंक्शन। जो सी प्रोग्राम का नेक्स्ट पार्ट होता है उसको किससे डिक्लेयर करते हैं, मेन फंक्शन से। द सिंटेक्स टू डिक्लेयर द मेन फंक्शन इज, किस सिंटेक्स क्या है डिक्लेरेशन का, सिंटेक्स टू डिक्लेयर मेन मेथड इंटीजर मेन फंक्शन, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड कर्ली ब्रैकेट ब्रेसेस क्लोज। तो इसमें वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, तो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ एनी सी प्रोग्राम इज़ द वेरिएबल डिक्लेरेशन। नेक्स्ट पार्ट है कोई भी सी प्रोग्राम का वेरिएबल डिक्लेरेशन। इसमें क्या होता है, इट रिफर्स टू द वेरिएबल, क्या रिफर्स करते हैं, वेरिएबल को, दैट आर टू बी यूज इन द फंक्शन, जो कि हम किस में यूज करते हैं, फंक्शन में। प्लीज़ नोट दैट इन सी प्रोग्राम, जो कि नोट करें सी प्रोग्राम, नो वेरिएबल कैन बी यूज विदाउट बीइंग डिक्लेरेशन, बिना वेरिएबल के डिक्लेरेशन हम नहीं कर सकते। आल्सो इन सी प्रोग्राम दैट वेरिएबल्स आर टू बी डिक्लेयर बिफोर एनी ऑपरेशन इन फंक्शन। तो कैसे लिखते हैं, जब आप लिखते हो तो जैसे यहाँ पर हमने लिखा इंटीजर मेन फंक्शन, INT मतलब इंटीजर, इंटीजर मेन फंक्शन, करली ब्रैकेट ओपन एंड इंटीजर, यहाँ पर हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया ए एंड सेमी कॉलम, फिर क्या लगाया, सेमी कॉलम का यूज किया। नाउ बॉडी, बॉडी कैसे बनाते हैं, मतलब बॉडी का यहाँ पर बॉडी मतलब नहीं, ये बॉडी मतलब उसका क्या वो है, कैसे लिखते हैं, कैसे बनाते हैं। बॉडी ऑफ अ फंक्शन सी प्रोग्राम रिफर्स टू द ऑपरेशन दैट आर परफॉर्म इन द फंक्शन। बॉडी ऑफ फंक्शन सी प्रोग्राम जो क्या रिफर्स करता है, फंक्शन किसी भी प्रोग्राम का। यह क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, लाइक मैनिपुलेशन, सर्चिंग, सॉर्टिंग, प्रिंटिंग एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर या मेन फंक्शन, कर्ली ब्रैकेट ओपन, इंटीजर ए, एंड फिर क्या लिखोगे, प्रिंट ऑफ, प्रिंट ऑफ में लिखोगे कर्ली ब्रैकेट ओपन, डबल इन्वर्टेड कॉमा, %d, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, देन कॉमा लगाओगे, फिर जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो आपके प्रिंटअप में आएगा ए एंड कर्ली ब्रैकेट, फिर आपका ब्रैकेट क्लोज होगा, देन सेमी कॉलम लगा दोगे। लास्ट में आपका रिटर्न स्टेटमेंट आता है। रिटर्न स्टेटमेंट में क्या होता है, लास्ट पार्ट होता है कोई भी सी प्रोग्राम का रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट जो करता हो, रिटर्निंग ऑफ द वैल्यू फॉर अ फंक्शन, किसका होता है, वो होता है वैल्यू होता है फंक्शन का। दिस रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न वैल्यू डिपेंड अपॉन द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन। रिटर्न किस पे डिपेंड होती है, टाइप ऑफ फंक्शन में। फॉर एग्जाम्पल इफ द रिटर्न टाइप ऑफ वाइड, क्या है आपका वाइड है, देन हियर विल बी नो रिटर्न स्टेटमेंट, तब कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं आता। इफ एनी अदर केस, अगर कोई दूसरा केस है, देयर विल बी रिटर्न स्टेटमेंट एंड द रिटर्न वैल्यू विल बी ऑफ द टाइप ऑफ स्पेसिफाइड रिटर्न टाइप। एग्जाम्पल में देखिए, इंटीजर मेन फंक्शन, करली ब्रैकेट ओपन, इंटीजर ए, प्रिंट ऑफ, आपने ब्रैकेट ओपन किया, डबल इन्वर्टेड कॉमा, %d, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा ए एंड सेमी कॉलम, रिटर्न 0 सेमी कॉलम एंड दिस। ये आपका क्या हो गया, सी प्रोग्राम का, ये होता है आपके सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर, कैसे हम सी प्रोग्रामिंग बनाते हैं। तो यहाँ पर आपका आ रहा है कंपाइल एंड एग्जीक्यूट सी प्रोग्राम, कैसे कंपाइल कराते हो और कैसे एग्जीक्यूट होते हैं सी प्रोग्राम। लेट अस सी हाउ टू सेव द सोर्स कोड इन अ फाइल, चलिए देखते हैं कैसे सेव करते हैं सोर्स कोड फाइल में, एंड हाउ टू कंपाइल एंड रन इट, और कैसे कंपाइल कराते कैसे रन इसे करते होता है। फॉलोइंग स्टेप्स, ओपन अ टेक्स्ट एडिटर, सबसे पहले आप टेक्स्ट एडिटर को ओपन करोगे एंड एंड ऐड द अबव मेंशन्ड कोड, और इसमें फिर उस कोड को मेंशन करोगे। सेव द फाइल, फाइल को सेव करोगे फाइल नेम .c से, एंड ओपन अ कमांड प्रॉम्प्ट एंड गो टू द डायरेक्टरी, फिर वो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया, फिर आप डायरेक्टरी में जाओगे जहाँ पर ये आपकी फ़ाइल क्या रहेगी, सेफ रहेगी। टाइप्स फाइल नेम .c, जो फाइल नेम रहेगा आप उसे डालिए .c करके, एंड प्रेस एंटर का, एंटर को दबाओगे, कंपाइल योर कोड, आपका कोड जो रहेगा वो कंपाइल होने लगेगा। एंड इफ़ देयर आर नो एरर्स इन योर कोड, अगर आपके कोड में कोई भी एरर नहीं है
तो कमांड प्रॉम्प्ट जो होगा क्या होगा, विल टेक यू टू द नेक्स्ट लाइन। तब आपको नेक्स्ट लाइन जो देगा वुड जनरेट फाइल नेम्स डॉट आउट एग्जीक्यूटिबल फाइल, जो क्या होगा आउट एग्जीक्यूटिबल फाइल होंगे, और नॉट टाइप फाइल नेम डॉट आउट टू एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम। तो आप उस फाइल नेम को टाइप करोगे और फिर वो आपका प्रोग्राम क्या होगा, चलना स्टार्ट हो जाएगा, एग्जीक्यूट होगा। यू विल सी द आउटपुट ऑन द स्क्रीन, तो आप आउटपुट को स्क्रीन पर देख सकते हैं। हाउ सी वर्क, सी कैसे वर्क करते हैं। सी इज ए कंपाइलर लैंग्वेज, क्या है, कंपाइल्ड लैंग्वेज है। अ कंपाइलर इज ए स्पेशल टूल्स, कंपाइलर एक क्या है आपका स्पेशल टूल्स है, दैट कंपाइल्स द प्रोग्राम, जो क्या करते हैं प्रोग्राम को कंपाइल्स करते हैं, एंड कन्वर्ट इनटू द ऑब्जेक्ट फाइल, जो किस में कन्वर्ट करते हैं उसको, ऑब्जेक्ट फाइल में, विच इज़ द मशीन रीडेबल, जो क्या होते हैं मशीन रीडेबल होते हैं। आफ्टर द कंप्लीशन प्रोसेस, जब कंप्लीशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, द लिंकर विल कंबाइन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, तो लिंकर जो होते हैं वो क्या होते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट से कंबाइन होते हैं, फाइल क्रिएट सिंगल एग्जीक्यूटिबल फाइल टू रन द प्रोग्राम। फॉलोइंग डायग्राम इन एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, तो देखिए जैसे डायग्राम में सबसे पहले आपने फाइल नेम दिया डॉट सी, राइटिंग अ सोर्स कोड, आपने लिखा सोर्स कोड, देन कंपाइलिंग अ सोर्स कोड, कंपाइल कैसे करा है, फाइल नेम डॉट ऑब्जेक्ट टू फाइल, तो आपने इसको कैसे किया ये बता रहा है। ओके, तो कैसे एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो भी दिखा रहा है। नाउ ये आपके फाइल नेम्स देन लोडिंग हो जाएगा, आपके ये एग्जीक्यूट होंगे। तो अभी समय में बहुत सारे कंपाइलर्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन, जो कि आप यूज कर सकते हो कंपाइलर्स। सपोज दैट जैसे आपका नेवर डिफर, मोस्ट कंपाइलर जो होते हैं प्रोवाइड होते हैं फीचर्स रिक्वायर्ड टू द, क्या होते हैं, सी एंड सी प्लस प्लस प्रोग्राम। फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ पॉपुलर कंपाइलर अवेलेबल ऑनलाइन, पॉपुलर कंपाइलर जो होते क्या है अवेलेबल है ऑनलाइन, तो इसमें क्या होंगे, क्लैंग कंपाइलर, मेंस GW कंपाइलर, मिनिमलिस्ट GNU फॉर विंडोज़, एंड पोर्टेबल सी कंपाइलर, एंड टर्बो सी, ये सारे आपके क्या है कंपाइलर जिस पे प्रोग्राम सी प्रोग्रामिंग क्या होते हैं आपकी रन कराए जाते हैं। एडवांटेज क्या होती है सी प्रोग्रामिंग की, सी इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मेनी द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी एक क्या है बिल्डिंग ब्लॉक है बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। प्रोग्राम्स रिटर्न इन सी आर हाईली पोर्टेबल, सी में जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं वो हाईली पोर्टेबल होते हैं। सेवरल स्टैंडर्ड फंक्शंस आर देयर लाइक इन बिल्ड दैट कैन बी यूज टू डेवलप प्रोग्राम्स, एंड सी प्रोग्राम्स आर कलेक्शन ऑफ सी लाइब्रेरी फंक्शन, सी प्रोग्राम किसका कलेक्शन है, सी लाइब्रेरी फंक्शन का। एंड इट्स आल्सो ईजी टू ऐड ऑन फंक्शंस टू द सी लाइब्रेरी, यह भी होता है कि आप ये ईजी भी हो जाता है आपके लिए कि कोई भी सी लाइब्रेरी के फंक्शंस आप उसमें ऐड कर सकते हो स्वयं। द मॉड्यूलर स्ट्रक्चर, मॉड्यूलर स्ट्रक्चर जो होते हैं कोड डिबगिंग मेंटेनेंस एंड टेस्टिंग को ईजियर बनाते हैं। डिसएडवांटेज क्या होते हैं, सी डज नॉट प्रोवाइड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं OOP कॉन्सेप्ट, यह नहीं प्रोवाइड करते। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी एक आपकी अलग से बुक आती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, जिसमें आप बोलते हो उसको जावा, ये आप पढ़ोगे अलग से। देयर आर नो कॉन्सेप्ट एंड ऑफ नेम स्पेस इन सी, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होते नेम स्पेस सी के। एंड सी डज नॉट प्रोवाइड बाइंडिंग और रैपिंग, सी कोई कुछ नहीं प्रोवाइड करता बाइंडिंग भी और रैपिंग भी, डेटा को वो सिंगल यूनिट होते हैं। सी डज नॉट प्रोवाइड कंस्ट्रक्शंस और डिस्ट्रक्शंस, सी नहीं प्रोवाइड करते कंस्ट्रक्टर को भी और डिस्ट्रक्टर को भी। ओके क्लास, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो इसमें आपको क्या करना है, आप इसमें के लॉन्ग क्वेश्चन सारे कट कर दीजिए, ये आपको कोई नहीं करना लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको, शॉर्ट क्वेश्चन में आप करिए राइट द स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज की स्ट्रक्चर, क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट में। अब वेरी शॉर्ट भी आप सारे कट कर दीजिए, तो लॉन्ग आपको सारा कट कर देना है, और शॉर्ट आंसर्स में आपको करना है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज, एंड आप MCQs सारा करिए, ये सारे आप MCQs करिए कॉपी में। ओके क्लास, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो रहा है। ओके, किसी को भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।